हमारे YouTube चैनल अंकित उलूपुरा में आपका स्वागत है। क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी क्षमता की यदि बात करें साथियों, तो बड़ी क्षमता के लिए हम रोल्ड स्टील को काम में लेते हैं। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका यह है साथियों कि कच्चा जो लोहा होता है उसको यदि हम लेंगे तो बॉडी का जो वजन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जो इसमें प्रयोग में लाते हैं वो रोल्ड स्टील का ही लेते हैं। और इसमें आपका रोल्ड स्टील कौन-सा दिया गया है? तो ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? जो यहाँ पर स्प्लिट रिंग होता है, उसका यहाँ पर पूछा जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दिया था कि ये जो आप काम करता है स्प्लिट रिंग, यदि आप इसमें एसी धारा देते हैं तो ये जो होता है एसी को एसी में ही करता है, यदि आप डीसी देते हैं तो डीसी को डीसी में ही बदलता है। तो इसमें एक कह सकते हैं कि एक दिशा धारा होती है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है एक दिशा में आउटपुट बनता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में जो होता है हमेशा आपको देखने को मिलेगा आर्मेचर में एसी सप्लाई ही दी जाती है। और जनरेटर में यदि आप एसी दें या आप डीसी दें, डायनेमिक ही कहलाएगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और ईएमएफ कोई भी हो हमेशा एसी वोल्टेज ही कहलाता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन पल्सेटिंग वोल्टेज, जो कि बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया गया दोलनशील वोल्टेज, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया कि एसी वोल्टेज ही कहलाता है। तो ये आपका एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन साथियों क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ये जो आपके सामने यहाँ पर स्लॉट बनाया गया इसके बारे में यह पूछा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर एक्स के रूप में जो इंडिकेट किया जा रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये आर्मेचर कोर का एक हिस्सा दिखाया गया है। और इसमें यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसको क्या क्या बोला जाता है, तो आप क्रम वाइज यहाँ पर जान लीजिए। ये देखिए, जो यहाँ पर खांचे आपको काटे हुए नजर आ रहे हैं इसको यहाँ पर स्लॉट बोला जाता है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है साथियों, यहाँ पर जो आपको एक छोटे-छोटे आइकन के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसको बोला जाता है की होल। क्या बोला जाता है? की होल बोला जाता है। और यहाँ पर साथियों जो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कटा हुआ इसको बोला जाता है की होल। और जो यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिला है छोटे-छोटे यहाँ पर जो यहाँ पर आपको देखने को मिला है बिंदु की तरह, इसको साथियों बोला जाता है एयर डक्ट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसको यहाँ पर छोटे-छोटे जो यहाँ पर है इसको बोला जाता है एयर डक्ट। और जो यहाँ पर बनाया गया साथियों ये इस तरफ और ये आपका इस तरफ। तो ये आपका जो एक्स के रूप में जो इंडिकेट किया जा रहा है इसको बोला जाता है की होल। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, मतलब कि टू फिक्स द की वे। तो ये मैंने आपको बताया की होल, वही बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो चीजें होती है प्रैक्टिकली में आप किए होंगे तभी आप इसको जान पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पर जो थ्योरी पढ़े होंगे ऐसे आपको नहीं जान पाएंगे। इसके बारे में आपको विधिवत पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें यहाँ पर जानने के मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, सी ऑप्शन दिया गया कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करना, और डी ऑप्शन दिया गया है कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होगा फील्ड कॉइल फील्ड जो आपका होता है मैग्नेट वो बनाने के काम में आता है। मतलब कि साथियों
हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं या डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और यही क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के काम में ये आपका आता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सी। देखिए कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब बड़े जनरेटर की बात किया जाता है तो बड़े जनरेटर में जो पोल कोर होता है वो आपका कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और ये जो छोटे होते हैं साथियों, जो छोटे जनरेटर होते हैं उसमें कास्ट आपको देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर कास्ट आयरन देखने को मिल जाता है। तो जब यहाँ पर छोटे की बात किया जाए तो कास्ट आयरन ध्यान रखिएगा, और जब बड़े की बात किया जाए कि बड़े जो बनाए जाते हैं डीसी जनरेटर के मशीन के जो पोल कोर होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया गया नर्म लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा इस्पात दिया गया और स्टेनलेस स्टील दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कास्ट स्टील। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 को। ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? सभी को मालूम है पटलित करने का मतलब ये होता है कि जो इसमें लॉस होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और ये जो लॉस होता है साथियों जिसको बोला जाता है ईडे करंट लॉस, जिसे हिंदी में भंवर धारा हानि बोलते हैं। और इस हानि को कम करने के लिए जो किया जाता है वो पटलित किया जाता है। पटलित का मतलब ये होता है लेमिनेटेड, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 47 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए श्रेणी जनरेटर दिया गया है। तो श्रेणी जनरेटर का जो प्रयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नीचे आपका दिया गया यहाँ पर विभेदक यौगिक जनरेटर। तो विभेदक यौगिक जो जनरेटर होता है साथियों, इसका जो प्रयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। बाकी हम यदि क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। इसमें यहाँ पर डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य पूछा जा रहा है। और आप सभी को मालूम होगा कि कंपनसेटिंग के जो कनेक्शन किए जाते हैं वो किस क्रम में किए जाते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को समाप्त करना। और इसमें देखिए आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने का ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कठोर कम्यूटेशन कम करता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। बेअसर का मतलब यही होता है कि समाप्त करता है या खत्म करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? डीसी जनरेटर की केस में पूछा जा रहा है। देखिए, शंट फील्ड का प्रतिरोध यदि समान स्थिति में है तो उसमें आपको जो आरएसएच का मान देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, जो यहाँ पर आपको शंट फील्ड प्रतिरोध का मान देखने को मिलेगा वो आपको 100 से 200 देखने को मिलेगा। कितना होगा? 100 से 200 ओम आपका होता है। और इसमें आपका होता है एक क्रांतिक प्रतिरोध। तो फील्ड वाइंडिंग का वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान अधिकतम से अधिकतम होता है, तो ये जो आपको प्रक्रिया देखने को मिल जाती है क्रांतिक प्रतिरोध में देखने को मिलती है।
और जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक जो बल होता है, वो क्या होता है? वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए आप यहाँ पर कहेंगे साथियों कि जो आरएसएच होता है वो 100 से 2 ओम तक आपका 200 ओम तक आपका होता है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है कि आउटपुट वोल्टेज सामान्य रूप से ऊपर है और सी ऑप्शन दिया गया है कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहा है। ये आपका काफ़ी यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है। ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फील्ड वाइंडिंग का वो अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक नहीं होता है, वो आपको क्रांतिक प्रतिरोध में देखने को मिलता है। और क्रांतिक प्रतिरोध में यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। बनाने में यहाँ पर आपका सक्षम नहीं होता है या सहायक नहीं होता है का मतलब यही हुआ कि वोल्टेज बनाने में विफल होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रतिक्रिया प्रभाव है वो क्या प्रभाव है? जैसे कि ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, बी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है और यहाँ पर दिया गया आपका आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो देखिए साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव होता है जो होता है उसको पड़ने वाला आर्मेचर प्रतिक्रिया कहा जाता है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन दिया गया, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ये आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।